पिछले 1.5-2 साल से अगर देखोगे तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब उनको ये समझ में आता है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिटर्न कम दे रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस लो है। और कई बार वो क्वेरी जनरेट करते हैं कि क्या हम दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाएं, ये फंड अच्छा पैसा बना के दे रहा है, हम ऐसे फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करें। देखो, मैंने इन्वेस्टर के सामने कई बार ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी रखे हैं कि आपको गिरते हुए मार्केट में, जब मार्केट कंसोल हो रहा हो, जब मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रहा हो, तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर बार बार गलती करते हैं। आज मैं कुछ इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ जो गिरते हुए मार्केट में जब म्यूचुअल फंड आपका पैसा ना बनाए तो उस समय आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आप कोई भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड क्यों ना सेलेक्ट किया, आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर चेक करें। कोई भी कैटेगरी का फंड हो, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, अगर उस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, जी हाँ, अगर मान लो 20 म्यूचुअल फंड है और 20 में से सिर्फ 1 और 2 जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आए जो ओवरऑल सिर्फ 5 to 10% फंड ही परफॉर्म कर रहे हों और 90 to 95% जो फंड्स हैं वो कम रिटर्न बना के दे रहे हैं या काफ़ी स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आपका फंड ख़राब है। देखो, ऐसे सिचुएशन तब देखने को मिलते हैं जब मार्केट में अच्छा खासा रैली ना हो, मार्केट में वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम ना देखने को मिले। अब ऐसा गलती नहीं करना है कि आप मान लो ये देख रहे हो कि आपका ये फंड है, पिछले 1-1.5 साल से पैसा बना नहीं है, कोई 1-2 फंड काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है तो आप उसमें शिफ्ट हो जाओ, बार बार फंड चेंज करो, ये एक सही डिसीजन नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में बार बार बहुत सारे इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, सर ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप, ये मिड कैप, ये लार्ज कैप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या हम इस फंड में शिफ्ट हो जाएं, यहाँ पे रिटर्न अच्छा दिख रहा है। ये भी आपको गलती नहीं करना है। शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड को आप जज ना करो कि अच्छा ये अच्छा पैसा बना के दे रहा, पिछले 1 साल में तो इसने अच्छा पैसा बना के दिया, क्यों ना हम इसमें पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉन्ग टाइम में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, बार बार फंड चेंज कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका रिटर्न जो है ओवरऑल कम देखने को मिलेगा। तो ये गलती नहीं करना है। मान लो आपने कैटेगरी में जाके एक अच्छे फंड का सिलेक्शन किया और वहाँ पे अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया। पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के बाद अगर आप उसको 10 साल भी छोड़ दोगे, फंड बुरा भी परफॉर्म क्यों ना करे, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा मूव किसी साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी साल आपका बुरा फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा जब उसका साइकिल आएगा। लेकिन मेरा ये नहीं कहना है कि आपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया और फिर आप उसी को कंटिन्यू करो। टाइम टू टाइम आपको फंड्स का रिव्यू करना चाहिए, रीबैलेंसिंग करना चाहिए, और कोई फंड वाकई में लॉन्ग टाइम में कमज़ोर दिखे तो उसे चेंज भी करना चाहिए। लेकिन सिर्फ 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल के ड्यूरेशन में अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं सुझाव नहीं देता हूं कि आप वैसे फंड को चेंज करो। जब भी फंड आपको चेंज करना है, लॉन्ग टाइम का डेटा ज़रूर देखें। 1 साल, 2 साल के अंतराल पे जज ना करें कि वो फंड अच्छा पैसा बना के नहीं दे रहा है। मैं इन्वेस्टर को ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब मार्केट में गिरावट होता है तो आप ये ढूंढते हो कि कोई वैसा फंड होना चाहिए जहाँ पे गिरावट कम देखने को मिले। लेकिन जैसे मार्केट में तेज़ी देखने को मिलता है तो आप सोचते हो कि क्यों ना हम वैसे फंड में शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे रिटर्न अच्छा देखने को मिले। देखो, जब मार्केट में गिरावट था तो आपने डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन किया जहाँ पे गिरावट कम देखने को मिल रहा है। अब जब मार्केट में रैली होगा तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वैसे फंड्स आपको, जी हाँ, काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम से देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ फंड था तो वहाँ पे आपको ऑन द एवरेज, कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर वहाँ पे बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। वहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपको बेंचमार्क से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना के दे। कई बार इन्वेस्टर पूछते हैं कि मार्केट में जब रैली होता है तो ये फंड तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद जब गिरावट हुआ तो वो फंड गिरता भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद वो क्वेरी लेके आएंगे कि क्या हम ऐसे फंड को स्किप करके दूसरे फंड में शिफ्ट हो जहाँ डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो।
तो देखो, बार बार फंड में अगर आप बदलाव करोगे, बार बार अपने रिस्क को चेंज करोगे, बार बार आप यहाँ पे मार्केट का जो भी मूवमेंट है, मार्केट में जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर फंड में बदलाव करोगे तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। इन्वेस्टर को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, अप्स एंड डाउन्स कई बार मार्केट में देखने को मिलते हैं और अप्स एंड डाउन्स में हो सकता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के बेसिस पे आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का डेटा ज़रूर चेक करें। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का डेटा कमज़ोर दिख रहा है तब आप फंड में बदलाव कर सकते हैं। आपका कॉल है। अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिलेगा। हाँ देखो, मैं इन्वेस्टर को ये ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि मान लो आपके पास 10 साल या 12 साल का ड्यूरेशन है, उस 10 और 12 साल के ड्यूरेशन में आप शुरुआत के 4 और 5 साल में फ़ंड में बदलाव ज़रूर करें। जी हाँ, अगर कोई फ़ंड परफॉर्म नहीं कर रहा तो वहाँ पे फ़ंड चेंज करें, लेकिन ये भी याद रखना है कि जो शुरुआत के 4-5 साल में आप फंड में बदलाव कर रहे हो, मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 बार ही चेंजेस करें जो भी फंड है। ऐसा नहीं कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि शुरुआती के 4 और 5 साल में ही आप वहाँ पे फंड में चेंज करें, उसके बाद ना करें। इट मीन्स शुरुआती के 4-5 साल में आपने 10 से 15 बार फंड में बदलाव कर दिया, ये एक सही डिसीजन नहीं है। बार बार फंड में बदलाव करना, अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना, जी हाँ, ओवरऑल आपके लॉन्ग टाइम में रिटर्न पे काफ़ी बुरा असर डाल के जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।